ऑस्ट्रेलिया में होने वाला इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न खुले तौर पर नाइंसाफ़ी करता है, पक्षपात करता है और इतना ही नहीं, एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा लोगों के पैसे से आयोजित किया जाने वाला ये जो फ़िल्म फेस्टिवल है, ये पूरी तरह से बायस्ड है। ये मेरा कहना नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रूव करने वाला हूँ। फिल्म फेस्टिवल का नाम है इंडियन फिल्म फेस्टिवल। क्या इंडिया में सिर्फ हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है? जी नहीं, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इस बार 13 अवार्ड्स में से 11 अवार्ड्स हिंदी फिल्मों को दिए गए, बाकी बचे 2 में पंजाबी और उर्दू को दिया गया। क्या भारत में कोई दूसरी भाषाएं नहीं बोली जाती हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल जो बड़ी फिल्में रही हैं, जैसे RRR, द कश्मीर फाइल्स, पुष्पा, KGF या फिर जय भीम, इनमें से किसी भी फिल्म को कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। और अगर हम जय भीम को छोड़ दें तो बाकी की किसी फिल्म का तो नॉमिनेशन तक नहीं था। यानी पहले से ही तय था कि बॉलीवुड के एक खास कैंप को अवार्ड्स दिए जाएंगे। अगर इस बार की आप ज्यूरी देखेंगे तो इस ज्यूरी में, जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न है, इसमें किसी भी भारतीय का नाम नहीं है ज्यूरी में, सिवाय एक उस व्यक्ति के जो कुछ साल पहले तक खुद को जर्नलिस्ट कहता था, जिसकी भारत में अब जर्नलिस्ट की दुकान बंद हो चुकी है। वो अब अलाउड ही नहीं है कि उसका जर्नलिज्म की दुकान यहाँ पर चले। उसको वहाँ बुलाया गया और उसको एक भारतीय के तौर पर उसको रख दिया गया। और वो कहाँ काम करता है बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सारे अवार्ड उसी कैंप को गए बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें इतनी खुलकर आपसे कोई करेगा नहीं, आपको कोई बताएगा नहीं। यानी ब्लाइंड आर्टिकल लिखने वाला भारत का एक पूर्व जर्नलिस्ट, जिसको अपनी जर्नलिज्म छोड़नी पड़ती है, फिर वो एक फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस में नौकरी करता है, वहाँ से उसे भेजा जाता है, इस जूरी में बतौर जज शामिल किया जाता है। भारत के नाम पर फिल्म फेस्टिवल होता है, लोगों से टैक्स वसूला जाता है, भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए फेस्टिवल होता है। लेकिन उस साल की जितनी भी सफल फिल्में हैं, उनको दरकिनार करके सिर्फ एक ही कैंप की फिल्मों को ये सारे अवार्ड दे दिए जाते हैं। और साथ ही इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी है कि इस अवार्ड फंक्शन का जो आयोजक है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है। यानी वो अपनी ही फिल्मों को अवार्ड दे रहा है और नाम किसका बदनाम कर रहा है? हमारे देश भारत का। एक व्यक्ति जो भारत को विदेशी धरती पर पिछले कई सालों से बार बार बदनाम कर रहा है, उसके बारे में कोई मीडिया बात नहीं करता। और हैरानी की बात यह है कि इसी भारत में जो बॉलीवुड है, उसका एक खास कैंप उससे लगातार जुड़ा हुआ है। यानी भारत की बदनामी में सीधे तौर पर हाथ है इस कैंप का। अब मैं आपके सामने नाम लेना शुरू कर रहा हूं, आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि किस तरीके से ये अवार्ड बांटे गए हैं। 3 अवार्ड्स दिए गए हैं 83 को। 83 का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ था बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 अवार्ड्स जलसा को दिए गए। जलसा वाली कहानी मैंने आपको पहले बता दी। विद्या बालन ही हर बार वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर होती हैं और विद्या बालन जिस साल नहीं जाती हैं तो ब्रांड एम्बेसडर कोई होता नहीं है। एक वानी कपूर को अवार्ड दिया गया, वो यशराज कैंप से आती हैं, चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए। ये फिल्म कितनी सफल थी आप खुद जाकर गूगल पे चेक कर सकते हैं। 2 अवार्ड्स दिए गए निखिल आडवाणी की टेलीविज़न सीरीज़ को। अब निखिल आडवाणी का क्या कनेक्शन है, किससे कनेक्शन है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ गूगल पर मिल जाएगा। यानी जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो किसे दिए गए हैं? यशराज बैनर को, करण जौहर को, विद्या बालन के जो पतिदेव हैं उनकी सारी फिल्में, या फिर 83। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर वहाँ पे फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वो एक अवार्ड फंक्शन करते हैं भारत के नाम पर और अपने ही बिजनेस इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उन्हीं लोगों को अवार्ड दे देते हैं, बिना इस बात की शर्म किए कि आप उस साल प्रदर्शित हुई सुपरहिट फिल्मों के नाम तक नहीं लेते हैं। वहाँ पर RRR का नाम नहीं था, KGF का नाम नहीं था, पुष्पा का नाम नहीं था, द कश्मीर फाइल्स का नाम नहीं था। जय भीम को एक नॉमिनेशन मिला और उसके बाद कुछ भी नहीं था। टिकट बिक जाएं इसलिए साउथ इंडियन स्टार समांता रुत प्रभु का नाम लिया गया, लेकिन नहीं बुलाया गया। प्रमोट किसे किया गया? लाल सिंह चड्ढा को। उसका हाल क्या हो रहा है आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि आप 13 में से 9 अवार्ड्स आप अपने ही कैंप को दे देते हैं, 11 अवार्ड आप सिर्फ हिंदी को देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक पाकिस्तानी फिल्म को भी वहाँ आमंत्रित किया गया।
2 कैटेगरीज बाहर की थी, उनमें से एक पाकिस्तानी थी और एक पंजाबी फिल्म को दिया गया। आप सोचिए कि 11 हिंदी फिल्म्स, यानी क्या इस साल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, बांग्ला, किसी भाषा में कोई फिल्म नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हिंदी में हुआ, और वो भी उस कैंप ने किया जिसकी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं। इसीलिए आप भारत के नाम पर ये एक अवार्ड फंक्शन करते हैं, उसमें आप एक फ्लॉप जर्नलिस्ट को बुलाते हैं जो यहाँ जर्नलिज्म भी नहीं कर रहा अब, क्योंकि उसकी इतनी बदनामी हो चुकी है कि उसके जर्नलिज्म पर अब लोगों की कोई भरोसा नहीं है, विश्वसनीयता ही नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, जैसे इस अवार्ड फंक्शन की नहीं है। ऐसे लोगों को आप बुलाते हैं, अपनी जूरी में रखते हैं और उन फिल्मों को अवार्ड देते हैं जिनको यहाँ बॉक्स ऑफिस पर 0 अंडा मिला था, उनको आप पुरस्कार देते हैं अपना PR मेंटेन करने के लिए। ये देखिए कितने खुले तौर पर चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर यह कर रहा होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, आपके अपने दोस्त हैं, बुलाइए, पार्टी कीजिए, लेकिन आप भारत के नाम पर यह करते हैं, हमारे देश के नाम पर यह करते हैं, हमारे देश के नाम पर टैक्स पेयर्स से पैसा लेते हैं, हमारे देश को उसमें बीच में लाते हैं। आपको नहीं लगता कि एक तरह का हमारे देश के साथ विश्वासघात है जो किया जा रहा है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल, आप उसको हिंदी फिल्म फेस्टिवल करिए या आप अपने कैंप का नाम रखिए कि हम उसी को बार बार बुलाएंगे। अगर आप इनका इतिहास देखेंगे, मेरे 100 वीडियो से ज़्यादा हो चुके हैं, आप देखिए किस तरह के लोगों को बुलाते हैं ध्वजारोहण के लिए और अब तक किन किन को बुलाया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है खुले तौर पर, इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। बंगाली मूल के 2 डायरेक्टर्स हैं जिन्हें अपनी एक ही कैटेगरी के अवार्ड उनसे शेयर करा दिए गए, पर दोनों ही ये फिल्में हिंदी थी। तो मतलब आप ये मानकर चलिए कि सीधे तौर पर पहले ही फैसला कर लिया गया कि हम सिर्फ इन्हीं को बार बार अवार्ड्स देंगे। ये होता है IIFM में। IIFM में ये पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। ये खुले तौर पर नाइंसाफ़ी है, भारत के नाम की बदनामी है, भारतीयों के साथ धोखा है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे का मिसयूज़ है, अपना बिजनेस बढ़ाया जा रहा है और उस व्यक्ति को ज्यूरी में शामिल कराया जाता है जो भारत में जर्नलिज्म अब कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुकी है। इसीलिए उसे शरण दी गई है एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस में, ताकि उसका जीवन का गुजारा चल सके। आप सोचिए, ऐसे लोग हैं वहाँ पर, क्या चल रहा है अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न क्या इस बात का हकदार है कि वहाँ पर मेहनतकश लोगों के टैक्स का पैसा दिया जाए किसी एक शख्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए? मैं आप लोगों को इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ और इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हमारे देश को किस तरह से विदेशी धरती पर बदनाम किया जाता है और हमारे ही देश के कुछ लोग इसमें शामिल रहते हैं।